चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र जिंदाबाद। क्यों भग रहे हो भाई, क्यों भगोड़ा बन रहे हो? आओ ना सामने। आरडब्ल्यू जीबीएम के विरोध में तुमने क्या है कि जब इलेक्शन था तुमने यहाँ पे मीटिंग फिजिकली मोड में होनी थी, तो आज वो मीटिंग यहाँ पे ऑनलाइन मोड में करके कहीं ना कहीं यहाँ पे लोगों की भावनाओं पे रोष है। यहाँ पे चलिए जानते हैं कि आज घटना हुई है। नमस्कार कौशिक साहब, तो आज आरडब्ल्यू का विरोध किया जा रहा है, तो क्या कारण है यहाँ पे आज? हमारी जो वर्तमान आरडब्ल्यू के प्रधान विवेक सचदेवा जी और उनकी पूरी पीएसटी टीम, उन्होंने ये जीबीएम जो किया वो जीबीएम नहीं किया, एक्चुअली वो डिक्टेटरशिप है। वो भागने का रास्ता ढूंढ रहे हैं क्योंकि वो पूरा चीजें पूरी समाज के सामने रखना नहीं चाह रहे, छुपा रहे हैं। कोई आदमी जीबीएम पे बात नहीं कर सकता, रिमोटली म्यूट किया हुआ है, आप अपनी बात रख नहीं सकते, कह नहीं सकते, कोई सुनने वाला नहीं है। और सुनाए किसको जब कोई सुनने वाला ही नहीं है? वो केवल अपनी अपनी गा रहे हैं और अपनी अपनी कह रहे हैं। कहीं ना कहीं जन भावनाओं को दबाया जा रहा है। जन भावनाओं को दबाया नहीं जा रहा। एक्चुअली आरडब्ल्यू ने पिछली ने जो 11 लाख रुपए इकट्ठे करके दिए थे वो सारा पैसा खत्म हो चुका है। उनके पास पैसे का हिसाब देने का कुछ भी नहीं है। वो आरडब्ल्यू की मेंटेनेंस बढ़ाना चाहते हैं। हमने लास्ट टाइम में मेंटेनेंस 300 रुपया थी, उसे 11 लाख रुपए सेविंग करके इनको दिया है और ये कह रहे हैं हम 900 रुपया करेंगे। हमको तो समझ नहीं आता कि वो पुराना वाला पैसा भी खत्म, आगे मेंटेनेंस भी नहीं, और जो डिफॉल्टर थे उनकी सबकी पुराने वालों की मेंटेनेंस माफ़ कर दी। किस ग्राउंड पे? जो दूसरे दे रहे हैं वो बेवकूफ़ हैं? नहीं। अब एक्चुअली क्या है, वो भागने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, उनसे कोई कार्य हो नहीं पा रहा है। ना उनको एमसीएफ सपोर्ट कर रही है, ना उन्हें कॉलोनी के लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अब केवल वो रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कैसे हम यहाँ से निकलकर भाग जाए। धन्यवाद। गैर कानूनी रूप से बनी हुई आरडब्ल्यूए, बगैर इलेक्शन के किए हुए जबरदस्ती बैठी हुई आरडब्ल्यूए, इन्होंने केवल और केवल गैर कानूनी रूप से कार्य किए हैं शुरू से लेकर अभी तक। और आज तो इन्होंने अति कर दी है कि जीबीएम के नाम पे पिछले 3 दिन से यहाँ के पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। 11 लाख रुपए के फंड को ये हजम करके खा गए। जब पब्लिक पूछती है तो उसी बंदे को ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाता है। उसे कहते हैं ये विरोधी हैं। बहिष्कार करिए। ये ऐसे ही मैं मांग करता हूं सभी निवासियों की तरफ से कि ऐसी आरडब्ल्यूए को प्रशासन तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करे और इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करके सख्त से सख्त सजा दिलाए इनको, जो कि अन्य आरडब्ल्यू को एक नसीहत मिले कि पब्लिक की भावनाओं के साथ में इस प्रकार से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। ये इन्होंने ना केवल फाइनेंशियल गड़बड़ी की है, अपितु यहाँ पे कई प्रकार के ऐसे कार्य किए हैं जो आरडब्ल्यू की कुर्सी पे बैठने के बाद नहीं करने चाहिए। समाज के अंदर में दुर्भावना फैलाना, भाईचारे को मिटाना, आपस में द्वेष फैलाना, ये सारे कार्य ये आरडब्ल्यू कर रही है। धर्म के नाम पे लोगों को भिड़वा रही है, जाति के नाम पे लोगों को भिड़वा रही है, क्षेत्रवादी के नाम पे लोगों को भिड़वा रही है। आज तक पिछले जब से आरडब्ल्यू बनी है इस तरह की कार्यशैली किसी आरडब्ल्यू की नहीं रही। मैं सभी निवासियों की तरफ से पूर्व प्रधान जेपी भारद्वाज इनका पुरजोर विरोध करता हूं और लानत देता हूं ऐसी आरडब्ल्यू को। आरडब्ल्यू हाय 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 हाय। 2018 में हमारे जेपी भारद्वाज जी यहाँ से प्रधान बने। उस टाइम यहाँ पर सड़क में खड्डे में सड़क है ये नहीं पता होता था। इतनी बड़ी बड़ी ट्यूबलाइटें लटकी होती थी, वो भी नहीं जलती थी। उसके बाद पानी की यहाँ पर बहुत भयंकर समस्याएं थी। पार्क में कुत्ते घूमते थे और पार्क के लोग यहाँ पर भ्रमण करते रहते थे। भारद्वाज जी जब से यहाँ आए, कॉलोनी का विकास किया। मैं भी सेक्रेटरी पोस्ट पर लड़ा, मैं जीता, हमने मिलकर विकास किया। उसके बाद इलेक्शन हुआ। इलेक्शन के बाद मेरे को और सचदेवा को बराबर की वोट मिली। फिर भी सचदेवा चिल्लाने लगा, टेबल पर खड़ा होकर चिल्लाया, मर जाऊंगा, मुझे गिर जाऊंगा, अगर मुझे आपने प्रधान नहीं बनाया तो मैं कुछ भी कर जाऊंगा। लोगों ने फीलिंग्स में आकर कहा चलो कोई बात नहीं, एक बार इसको भी देख लेते हैं। हमने फिर भी उसको कहा अब देखो कोई बात नहीं। उसके बाद भी ये अपनी मनमानी करता रहा। मनमानी करते करते इन्होंने कभी हमें ग्रुप में ऐड नहीं किया, कहने के बावजूद भी हमारे साथ बदतमीजी की। महिला कोई सवाल करती थी तो उनको समझाने
समझाने के बजाय बोलते हैं माकूल जवाब देंगे, बच्चों से बदतमीजी करते हैं, उसके बाद निवासियों से बदतमीजी करते हैं, बुजुर्गों से बदतमीजी करते हैं। हमने इनको 11 लाख रुपए दिए, हमने पूछा आपने वो पैसे कहाँ खर्च किए, उसका कोई जवाब नहीं है। ये मेंटेनेंस बढ़ाने की बातें करते हैं, हम कहते हैं ठीक है बढ़ाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमने 6 साल में 300 रुपये 500 रुपये की मेंटेनेंस में, क्वार्टर की मेंटेनेंस में इतना पैसा इकट्ठा करके भारद्वाज जी ने दिया, उस 10 लाख 11 लाख रुपए दिया, आप उसको ख़त्म करके बैठ गए। आप वो पैसा कहाँ खर्च किया उसका जवाब दो, उसका जवाब नहीं देते। अब आज जीवीएम होनी थी, आज इन्होंने सारी हदें पार कर दी हैं। आप देखेंगे डीआरओ ने भी अपने इनको नोटिस भेजा है कि आप जो मीटिंग होगी उसकी आपकी वीडियोग्राफी की जाएगी। आपने गलत तरीके से आपने काम किया है। उसके बाद जब इन्होंने देखा कि हमारा बात बन नहीं रही है, पब्लिक विरोध कर रही है, तो इन्होंने मीटिंग कुछ अवरोध पैदा करे इस बहाने को लेकर आज के लिए टाल दी। आज जब ये मीटिंग रखी गई, गर्मी बहुत है ये कहकर टाल दी, ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं। ऑनलाइन मीटिंग में भी म्यूट किया हुआ है, अभी एक निवासी को ग्रुप से रिमूव कर दिया ऑनलाइन मीटिंग में भी, अगर कुछ उन्होंने लिखा है तो मतलब किस तरीके का आप क्या कॉलोनी को क्या बनाना चाहते हैं, किस तरफ ले जा रहे हैं इस कॉलोनी को, जहाँ सभी लोग मिलजुल कर बात करते थे। आप कभी भी मन करता है ग्रुप को बंद कर देते हैं, कभी भी मन करता है बदतमीजी करके कुछ भी बोल देते हैं पब्लिक को। ये कौन से गांव का कल्चर आप इधर लाना चाहते हैं? मेरा पब्लिक हमारे यहाँ पर आप देख ही रहे हो, भारी संख्या में खड़ी है पब्लिक, यहाँ इंतजार कर रही थी जीवीएम होगी। बुजुर्ग हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनके पास ऑनलाइन सिस्टम नहीं है, वो नहीं जानते इसके बारे में, आज वो यहाँ खड़े हुए हैं, कोई उनको जवाब देने को तैयार नहीं है। वो लोग अपना एसी में बैठकर आज राष्ट्रपति की तरह वहाँ पर भाषण दे रहे हैं। कोई पानी की कंप्लेंट नहीं कर सकते, कोई अपना कंप्लेंट नहीं कर सकते, गंदा पानी पीने को लोग मजबूर हैं, कुत्ते अभी भी घूम रहे हैं। नॉर्थ लैंड के बाद दीवार की वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ, 2 नंबर गेट की दीवार का वादा पूरा नहीं हुआ, पूरे में कूड़े ढेर लगे हुए हैं। आप पार्क में सामने से कूड़े का पहाड़ बन चुका है, बाहर के लोग अभी घूम रहे हैं। आप अभी देखो, अभी यहाँ पर पार्क में बाहर का व्यक्ति आकर वीडियो बना रहा है, हमारी वीडियोग्राफी कर रहा है और झगड़ा करने के मूड में घूम रहे हैं। ये सब उनके भेजे हुए चमचे हैं जो आज हमारे साथ मार पिटाई भी करना चाहते हैं, लेकिन हम किसी तरह से कमज़ोर नहीं है। हम केवल चाह रहे हैं कि ठीक है आपस में आप करो काम, RWA कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सेवा का एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन इन्होंने इसको राज करने का और एक प्रधानमंत्री अपने आप को समझने का प्लेटफॉर्म समझ लिया है। मेरा उनसे निवेदन है, कृपया अपने होश में आओ, तरीके से काम करो, और अगर आपसे नहीं करा जा रहा है तो आप तुरंत इस्तीफा दे दो, कोई ना कोई निवासी आकर इसको संभालेगा। आप आखिरी विकल्प नहीं हो, कॉलोनी में एक से एक पढ़े लिखे लोग हैं, वो संभाल सकते हैं इसको। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, नमस्कार भाई साहब। तो आज यहाँ पे देखिए RWA का यहाँ पे विरोध हो रहा है, किस बात के लिए विरोध हो रहा है बताइए। विरोध इस बात का हो रहा है कि इन्होंने जो मीटिंग रखी थी आज के लिए, उस वाली मीटिंग के किसी भी बायलॉज का कोई पालन नहीं किया गया। आज पहले बोला गया था शनिवार को होगी, हम शनिवार को आते, आज मेरे को कहीं जाना था, मैंने आज छुट्टी करी स्पेशल की। इन्होंने कल बोला था कि आज मीटिंग होगी, जब आज मीटिंग से 3 घंटे पहले कहते हैं कि भाई ऑनलाइन मीटिंग होगी, अब जूम पर मीटिंग होगी। क्या ये मुँह छिपाने का ही वो नहीं है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किसी पब्लिक के किसी भी क्वेश्चन का आंसर ना दिया जाए, तो इसलिए ये लोग मीटिंग को कंटिन्यू ना करके और सीधे कभी कोई बहाना और जूम पर मीटिंग होगी। लोगों का ऐसा भी कहना है कि जूम पे कहीं ना कहीं इन्होंने म्यूट किया हुआ है। हाँ, जूम पर इन्होंने पब्लिक की आवाज़ को म्यूट किया हुआ है। पब्लिक कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ यही बोलेंगे, विवेक सचदेवा ही बोलेगा और कोई नहीं बोलेगा मीटिंग। इसलिए इन्होंने जूम मीटिंग रखी है, जिससे कि पब्लिक कोई इनको क्वेश्चन ना कर सके। जो क्वेश्चन करेगा उसको ये ग्रुप से निकाल भी देंगे। एक बंदे को भी इन्होंने जूम मीटिंग से निकाल दिया है। तो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे लोगों में काफ़ी रोष है RWA की कार्यशैली को लेकर। जो जीवीएम फिजिकल मोड में होनी थी वो फिजिकल मोड में ना करा के उन्होंने ऑनलाइन मोड में करा दी, कहीं ना कहीं लोगों के क्वेश्चनों से बचने के लिए। ऑनलाइन मोड देखिए कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं को समझना पड़ेगा RWA को, और कहीं ना कहीं लोगों के साथ चलना पड़ेगा। जुड़े रहिए जनविचार चैनल के साथ।